Good morning, students. Welcome to Show by Classes. Today we continue class 12, chapter number 1st, reproduction in organism. Today we will discuss about internal fertilization and their examples, diplontic life cycle, embryogenesis and flowering plants after fertilization. Clear? देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑर्गेनिज्म के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इधर से क्या करेगा, मेल गैमेट भी रिलीज़ हो जाएगा और फीमेल गैमेट भी रिलीज़ हो जाएगा, जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, एंड दैट जाइगोट इज़ फॉर्म्ड in external environment or in external medium like water. This is known as external fertilization. For example, mostly algae, fishes, amphibians. Clear? Second point is, what do you mean by internal fertilization? It means zygote is formed internally or inside a body of female. Clear? Internal fertilization means zygote is formed, that is formed after fertilization, after fusion of male and female gamete inside the body of female. Fine. For example, human being. देखो मैंने क्या बताया है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमेट रिलीज हो जाएगा मेल बॉडी से, फीमेल गैमेट रिलीज हो जाएगा फीमेल बॉडी से, उनका फ्यूजन होगा। क्लियर? आउटसाइड मीडियम में, जैसे वाटर के अंदर बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मोस्टली एल्गे के केसेस में ऐसा होता है, फिशेस के केसेस में ऐसा होता है, एम्फीबियंस के केसेस में ऐसा होता है। तो उसमें क्या होगा, अगर फर्टिलाइज हो गए हैं मेल और फीमेल गैमेट तो इससे किसकी फॉर्मेशन होएगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होएगी। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है भाई, फीमेल बॉडी के अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे केसेस हैं, डॉग है, एलिफेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। किसके केस में, इन केस ऑफ एल्गे एंड फंजाई zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage and germinates if there is favorable condition. Clear? ये क्या कहना चाहता है कि एल्गे और फंजाई के केस में क्या होता है, मान लो ये मेल है, क्लियर, और ये फीमेल है, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो किसकी फॉर्मेशन हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ठीक, तो अब इसके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, प्रॉपर वाटर नहीं है, इसका न्यूट्रिशन नहीं है, तो जाइगोट क्या करेगा, थिक वॉल कर लेगा, इसको थिक वॉल कर लेगा अपने अराउंड। ठीक है, इसकी सराउंडिंग में थिक वॉल कर लेगा ताकि एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसको डिस्टर्ब ना करे, इसको हानि ना पहुंचाए। ठीक है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन है, इसके पास वाटर भी अवेलेबल है या जो भी न्यूट्रिशन अवेलेबल है, तो ये इसको डिजॉल्व कर लेगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। हो गया क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के केस में क्या होता है, जाइगोट डिवाइड्स इनटू हैप्लॉइड स्पोर्स। याद रखना इस बात को, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, देन किसकी फॉर्मेशन हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद, लेकिन अब यहाँ क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, तो ये आगे डिवाइड करेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, हैप्लॉइड स्पोर्स की। हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर। देन ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये स्पोर्स को भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तभी जाके ये जर्मिनेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी ग्रोथ कराएंगे। ठीक है, फिर किसकी फॉर्मेशन होगी, हैप्लॉइड इंडिविजुअल की। किसकी, हैप्लॉइड इंडिविजुअल की। क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आर गिवन हियर, दैट इज मोनेरा, फंजाई, एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स। याद कर लेना इस चीज़ को। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, मोनेरा है, फंजाई है, एल्गे है और ब्रायोफाइट्स है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन दिस केस आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी? डिप्लॉयड एम्ब्रियो की। बस ये बात याद रखना कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में तो क्या होगा? हैप्लॉयड की फॉर्मेशन होगी और इसमें ज़ाइगोट में डिप्लॉयड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसमें हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे, जर्मिनेशन होगा, फिर उससे हैप्लॉयड इंडिविजुअल बनेगा। ये एग्जाम्पल है मोनेरा, फंजाई, एल्गे और ब्रायोफाइट्स। ठीक है, एनिमल्स में नहीं होता ये सब। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में है ज़ाइगोट हुआ, ठीक है, और ज़ाइगोट के बाद माइटोसिस हुआ, यही डिवीजन हुआ, लेकिन उससे फॉर्मेशन होगी किसकी? डिप्लॉयड की, एम्ब्रियो की। ठीक है, एल्गे ऐसा है जो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स है, उसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट, यानी कि पहले ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द ज़ाइगोट, ज़ाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। अब देखो, ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट में क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, ये क्या है? ज़ाइगोट है, ये बन गए 1 से 2, ठीक है, फिर 2 से 4 बना, तो इस तरह से माइटोटिक डिवीजन हुआ। अब ये जो सेल्स बने हैं, डिवाइडेड सेल्स जो हैं, आगे जाकर डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, इस सेल का अलग फंक्शन होगा, इस सेल का अलग फंक्शन होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज होगा नंबर ऑफ सेल्स में। ठीक, देन फिर वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स की, दैट इज नोन एज टिश्यू। देखो, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब उसके बाद क्या है? ये तुम लोग पढ़ चुके हो 11th क्लास में, एनिमल किंगडम में। अब देखो, उसके बाद किसकी फॉर्मेशन हुई? ऑर्गन की। मैंने क्या बताया? एम्ब्रियोजेनेसिस में बेटा, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द ज़ाइगोट, ज़ाइगोट की फॉर्मेशन पहले होगी, उससे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट के अंदर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, फिर ये सेल आगे फर्दर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे ड्यू टू माइटोटिक डिवीजन, फिर ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब सपोज ये क्या है? ये नर्व सेल है, या ये सपोज करो कि ये ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट ने क्या किया? अलग अलग सेल्स बनाए। ठीक है, इन्होंने फर्दर आगे अलग अलग सेल्स बनाए। अब ये अलग अलग सेल्स, ये मान लो कि ये मसल सेल है, ये नर्व सेल है, ये ब्लड सेल है, तो सब अपना अपना इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ सेल्स को, फिर ग्रुप बनाएंगे। ब्लड सेल्स का अलग बनेगा, नर्व सेल का अलग बनेगा, मसल का अलग बनेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उसको हम बोलेंगे, जब ग्रुप ऑफ सेल होगा किसी पर्टिकुलर उसका, जैसे नर्व का है तो उसको नर्व टिश्यू बोल देंगे, नर्व सेल्स मिलके ही नर्व टिश्यू बनाते हैं, मसल सेल्स मिलके ही मसल टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा? ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मैंने बताया है अब तक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। एल्गे और फंजाई के एग्जाम्पल बताए हैं कि इनके केसेस में क्या होता है, ये एक्सटर्नल मीडियम में होते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इसके केस में ज़ाइगोट क्या करेगा? डेवलप कर लेगा थिक वॉल को, ठीक है, विच इज़ रेजिस्टेंट टू डिसिकेशन एंड डैमेज, एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन इट गेट जर्मिनेट्स। ये क्या करेगा? जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में किसका फॉर्मेशन हुआ? ज़ाइगोट से ही फॉर्मेशन होगा, चाहे वो हैप्लॉन्टिक हो चाहे डिप्लॉन्टिक हो। हैप्लॉन्टिक में किसका फॉर्मेशन होगा? हैप्लॉयड का, और डिप्लॉन्टिक में किसका होगा? डिप्लॉयड का। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोनेरा, फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइट्स। फिर उसके बाद बात की हमने एम्ब्रियोजेनेसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या बताया? फॉर्मेशन हुआ एम्ब्रियो का। इसका कहने का क्या मतलब है? देखो, ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर क्या हुआ? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में ज़ाइगोट से माइटोटिक डिवीजन, फिर सेल का डिफ्रेंशिएशन हुआ, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ, फिर ग्रुप बना, सेल्स का टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक।
ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में क्या है, ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है क्या, ज़ाइगोट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर। पॉलिनेशन मैंने बताया था, इससे पहला जो वीडियो है उसको देख लेना एक बार। फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में क्या बताया मैंने, इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बनता है ज़ाइगोट। फर्टिलाइजेशन हुआ मेल का और फीमेल का। अब देखो, ज़ाइगोट जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट नहीं है, ये किसका रिजल्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, वो क्या है, वो गिर जाएंगे। सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स ये सब क्या है, गिर जाएंगे, यानी कि डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ज़ाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल जो है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसकी थिक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या गिरेगा, सेपल्स गिरेंगे, पेटल्स गिरेंगे। अब ये कोई भी फ्लावर है, क्लियर, ये क्या है, सेपल्स हैं। जो पत्ते होते हैं उनको सेपल्स बोला जाता है। और ये जो नीचे होता है ना ग्रीन, रोज़ देखा है ना, रोज़ कैसा होता है, रेड होता है, और उसके नीचे तुमने देखा है थैलेमस के सराउंडिंग में सेपल्स प्रेजेंट होती हैं ग्रीन कलर की। जो स्टॉक होती है जिससे तुम पकड़ते हो डंडी से, उसके साइड में यहाँ ग्रीन ग्रीन नज़र आता है तुम्हें, तो ये क्या होता है, ये सेपल्स होते हैं। जब ज़ाइगोट बन जाएगा तो ये भी डिसइंटीग्रेट, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी और ये भी गिर जाएगा ये सब। फिर किसका फॉर्मेशन होगा, ज़ाइगोट का। और स्टेमन तो तुम्हें पता है मेल पार्ट है ये। ज़ाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड्स में, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। ये क्या है, थिक वॉल होती है इसमें प्रेजेंट, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कि याद कर लेना, ज़ाइगोट किस में होएगा, ओव्यूल किस में होएगा, ओवरी किस में होगा। अब उसके बाद क्या है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। और जब सीड्स क्या होंगी, बिखर जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा, सीड्स का जर्मिनेशन होगा अंडर फेवरेबल कंडीशन। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला है तो नहीं जर्मिनेट कर सकता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन, ओनली अंडर फेवरेबल कंडीशन। हुआ क्लियर। उसके बाद क्या है, PEN, ये क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में। किस में हो जाएगा, एंडोस्पर्म में। उसके बाद क्या है, सिनर्जिड। सिनर्जिड किस में हो जाएंगे, सिनर्जिड ये भी खत्म हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एंटीपॉडल्स ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तुम लोग पढ़ चुके हो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स 11th क्लास में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत मैम ने बताया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम कर लेंगे उसको, जो मैं 11th क्लास का टॉपिक कराऊंगी, तुम लोग देख लेना। नहीं तो हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम देखेंगे उसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ओवरी वॉल। ओवरी वॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेरिकार्प में। अब देखो 3 तरह की लेयर्स होती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैंगो का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, एपिकार्प खाया जाता है या मीजोकार्प खाया जाता है या एंडोकार्प, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या कोकोनट का कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट के अंदर। सीड कोट जो होता है वो 2 तरह का होता है। सबसे पहला जो है दैट इज टेस्टा, आउटर वन इज टेस्टा एंड द लोअर वन इज टैगमेंट। इंटेग्यूमेंट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में, यानी कि सीड का कवर बन जाएगा। जो आउटर लेयर है दैट इज नोन एज टेस्टा एंड द लास्ट द सेकेंड वन इज नोन एज टैगमेंट, ठीक। अब क्लोन क्या होता है, क्लोन क्या, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर। क्लोन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग होता है ना वो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसका पार्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। अब इसमें क्या है, ट्यूरन। ट्यूरन के केस में क्या होता है, फ्लैशी ओवर विंटरिंग बर्ड्स इन एक्वेटिक प्लांट। देखो ट्यूरन का मतलब क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना, ठीक है, वो फॉर्मेशन करते हैं ट्यूरन की, ठीक। ट्यूरन के फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि अपने
बाहर एक कवरिंग बना लेते हैं, जिससे जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उससे बच सके। अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर एक्वेटिक प्लांट ट्यूरेन की फॉर्मेशन करते हैं, ताकि जब फेवरेबल कंडीशन मिले उनको वो जर्मिनेट कर सके। बस इतना है, याद रख लेना। इसका एग्जाम्पल है पोटामोजिटोन और यूट्रिकुलेरिया। अब तक मैंने क्या बताया, इस पेज में मैंने क्या बताया, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होती है। कौन कौन सा पार्ट गिरता है, जैसे सेपल्स भी गिर जाएंगे, पेटल्स भी फॉल ऑफ हो जाएंगे, स्टेमन्स भी फॉल ऑफ हो जाएंगे, और ज़ाइगोट एम्ब्रियो में, ओवल सीड्स में, ओवरी फ्रूट्स में, ठीक है। पेरिकार्प क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है, और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बस ये बात याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या ये ग्रो कर सकता है, 99% नो, फेवरेबल कंडीशन में ही ग्रो करती हैं, ठीक है। PEN एंडोस्पर्म में सिनर्जिड डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, एंटीपोडल ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ओवरी वॉल ये भी पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाएंगे। पेरिकार्प की 3 है, आउटर वन इज एपिकार्प, सेकेंड वन इज मीजोकार्प एंड द लास्ट वन इज एंडोकार्प। इंटेग्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड कोट में। 2 लेयर होती है, टेस्टा एंड टेगमेंट। टेस्टा इज आउटर वन एंड टेगमेंट इज सेकेंड वन। क्लोन के केस में क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स से जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चे, ठीक है। ट्यूरन क्या होता है, एक्वेटिक कंडीशन में जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को ट्यूरन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटामोजिटोन, यूट्रिकुलेरिया। अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आया है, आपको लगता है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।